पारपत्र है, पासपोर्ट की हिंदी होती है पारपत्र। English is the future passport that can carry to you anywhere in the world wherever you want to go in your life. अगर आप जिंदगी में कहीं भी जाना चाहते हैं आज के सिनेरियो में, राइट, इंग्लिश इज बैकबोन। अंग्रेजी जो भाषा है वो बैकबोन है। अगर बैकबोन किसी की दिक्कत कर जाए तो पर्सन कैन नॉट स्टैंड, खड़ा नहीं हो पाता है। और एक और कोटेशन है इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश इज अ, साइकिल के पीछे जो कैरियर लगा होता है उसका मतलब है ले जाना। और जो हम लोग करियर बनाते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होती है, कौन बताएगा भाई? CAREER, ये होता है करियर जो हम लोग बनाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है करियर। और कैरियर वो होता है जो ट्रक के ऊपर या साइकिल के पीछे लगा होता है, और एक होता है कोरियर। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कैरियर एंड कोरियर, किस चीज के लिए? टू योर करियर। इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी जाके किसी स्कूल में भी बेहतरीन इंग्लिश बोल दें तो दैट पर्सन कैन नॉट रिजेक्ट टू यू, ही कैन से या शी कैन से कि प्लीज यस यू कैन कम, यू आर अपॉइंटेड, आप अपॉइंट हो गए। समझा ही नहीं? But if you are in few, only then you have this capability, right? Whatever you are going to speak since morning up to evening, only you can change your channel. You want to speak in Hindi, you should try to speak only in English. केवल अंग्रेजी में आप अवेयर होके, जिंदगी में कहते नहीं कि अगर आप अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, केयरफुल हो जाएं, राइट, तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली वुड बी सॉल्व्ड। तो ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। एक्सीडेंट कभी भी नहीं होता है व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू आर केयरफुल, व्हेन यू आर अलर्ट। एक्सीडेंट ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर हाफ एंड हाफ, आधे यहां है आधे कहीं और है। देखो लोग चलते चलते खंबे से टकरा जाते हैं, दूसरे इंसान से टकरा जाते हैं, बिकॉज मेंटली यू आर डिवाइडेड। मेंटली, बोलिए, मेंटली यू आर डिवाइडेड। एंड टंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टंग प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनको हिंदी बोलने की आदत है। दे आर हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग हिंदी। जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं पब्लिकली में, तो राइट, पब्लिकली में पहली बात तो बोलते नहीं है, डर जाते हैं। सामने वाला चाहे बिल्कुल उसको कुछ आता ना हो तब भी आपके पास में आगे खड़ा हो जाए, आप बोलोगे नहीं, आप सोचोगे पता नहीं इसको कितनी आती होगी। और दूसरी चीज है कि यस और नो में कभी जवाब मत दीजिए। नेवर गिव द आंसर इन यस एंड नो। एक बंदा था, उसने, वो जब भी कोई कुछ पूछता था ही वॉज गिविंग यस या नो, यस या नो। पूरे गांव में any person is going to ask you any kind of question, he was giving answer या तो yes या no। आप पूरी दुनिया खत्म कर सकते हो yes और no में। You can finish the whole world। अब उस गांव में गांव वाले कहते थे इसको इंग्लिश बहुत आती है, हिंदी बोलता ही नहीं भाई, sometime he speak yes, sometime he speaks no। एक दिन उस गांव में अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने पूछा who can speak better English in this village। तो लोगों की समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा ओनली वन पर्सन इन माई विलेज ही स्पीक्स द गुड इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। एंड दे कैरीड द इंग्लिश पीपल ओवर देयर एंड सेड कि दिस पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश बेटर। उन्होंने पूछा कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट, व्हाट इज स्पेशल इन योर विलेज? ही वाज सेइंग यस। तो उन्होंने पूछा कैन यू टेल मी वेयर इट इज? उसने कहा नो। Whatever they asked any questions, he gave the answer yes and no. And after that, the English people, they became very irritated and they beat that person very much.